हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का आज का सेशन रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स पर कि किस लेवल्स के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, किस तरह का पूरा दिन गया है। और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे जो ट्रेड्स बताए थे, स्पेशली जो ऑप्शंस के ट्रेड बताए थे हम लोगों ने ऑप्शन स्ट्राइकर्स के चैनल पर, वो हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हमने किस तरह से एंट्री ली है, क्या देखकर एंट्री ली है, ये मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले देखते हैं कि इंडेक्स में आज किस तरह की मूवमेंट थी। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो आज दिन भर इनिशियली जब आज मार्केट खुला तो थोड़ा सा वोलेटाइल था मार्केट। मार्केट ने करीबन 14,650 जो कल का लो था करीब करीब उसको टेस्ट किया और वहां से मार्केट ने एक ऊपर 14,850 के आसपास 14,850 के आसपास तक एक उसने फास्ट मूव दिखाया अपवर्ड। काफी लोगों को लगा कि यहां से मार्केट ने अभी एक यू टर्न ले लिया है और हो सकता है कि जो ये निफ्टी की करीबन 150-200 पॉइंट की रैली आई थी, जो ये 200 पॉइंट की रैली शायद से जो यहां से आई थी वो शायद से मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मार्केट में काफी मतलब मैं कहूंगा लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट थे और उसमें सबसे पहला लेवल जो नजर आ रहा था वो था 15,000 का। ये देखिए, ये लेवल है 15,000 का। इस लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे तो परसों के दिन सेशन में क्लोजिंग यही आसपास हुई थी, जबकि कल का सेशन जब खुला था तो इसको 2 से 3 अटेम्प्ट, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, 3 अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर इसको क्रॉस करने के और फाइनली 15,000 के मार्क को क्रॉस नहीं कर पाया है और वो फेल हो गया है। और फिर उसके बाद देखिए दिन भर मार्केट में गिरावट रही है। तो यहां पर एक क्लियर सिग्नल हो चुका था कि 15,000 एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहा है इसके लिए। आज जब मार्केट खुला है तो ये आज थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं, ये 23 तारीख की आज फर्स्ट कैंडल है। तो आज जब मार्केट खुला है तो इसके लिए 15,000 तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो हमने देखा है। इसके अलावा कल के डेटा के हिसाब से ये भी एक लेवल ऐसा था जहां पर निफ्टी एक हर्डल ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा था जो था करीबन 14,920 के आसपास। तो ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट थे। नीचे की तरफ अगर आपने कल का वीडियो मिस कर दिया है तो आप जाके देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमने देखा है कि नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है, सबसे पहले तो वो कल का लो है। थोड़ा मैं ऐसा कलर चेंज कर देता हूं, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो जो कल का लो था करीब करीब इसके आसपास निफ्टी का पहला सपोर्ट था, तो ये हम लोग ऑलरेडी मान के चल रहे थे। अब जब निफ्टी यहां पे खुला आज तो यहां से इसने यही कल का लो टेस्ट किया और यहां से बाउंस बैक आया। मैं पर्सनली अपने टेलीग्राम चैनल पे आज डाल रहा था कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो जैसे ही आज का हाई क्रॉस करेगा जो था करीब करीब 14,730 14,780 के आसपास, तो मैंने कहा था कि अगर 800 क्रॉस करता है तो यहां पर आपको एक क्विक ट्रेड बन सकता है। हालांकि निफ्टी ने यहां से काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। आज का हाई क्रॉस करने के बाद करीब करीब आपको एक 40 से 50, मैं कहूंगा 60 पॉइंट्स के आसपास तक की मूवमेंट मिली। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं या फिर मैं कहूंगा जो स्कैल्पर्स होते हैं जिन्हें कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते आता है, उनके लिए एक अच्छा खासा ट्रेड था। और इस लेवल के इसके हाई के ऊपर तुरंत ही जिन लोगों ने स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेड किया या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड किया, उन्हें यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला। करीबन 50 से 60 पॉइंट है, कम नहीं होते हैं निफ्टी में। 50 से 60 पॉइंट अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। लेकिन ये एक ऐसा जोन बन गया था जहां पर हमें सप्लाई आती हुई नजर आई और यहां से वापस से इसने डाइव इन कर दिया नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद अगर आप दिन भर देखेंगे तो दिन भर निफ्टी एक रेंज में रहा है और वो रेंज जो थी निफ्टी की वो करीब करीब डिफाइन हो गई थी मैं कहूंगा। और वो अपर एंड हो गया था इसका, जो इसका आज का हाई है, और लोअर एंड तो वही था जो ये फॉलो कर रहा है। जैसे दिन गुजरते गया उसके साथ साथ ही ये रेंज और नैरो होती गई और नैरो होती गई और उसके साथ साथ देखिए आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन गई है। आज के ट्रेडिंग सेशन का अगर देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को आज इसने बहुत ही अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है। और सबसे मेन चीज ये है कि इसके ऊपर निकल नहीं पाया। इसने 2 से 3 अटेम्प्ट लिए हैं, करीबन एक अटेम्प्ट इसने 1:30 बजे के आसपास ट्राई किया है, जहां पर यूजुअली सब लोग कहते हैं कि निफ्टी एक रिवर्सल की कोशिश करता है। उसके बाद करीबन 2:30 बजे के आसपास जो वापस से माना जाता है एक क्रूशियल टाइम है जहां पर निफ्टी वापस एक बार अटेम्प्ट करता है इधर साइड मूवमेंट देने के लिए, वहां भी अटेम्प्ट किया है लेकिन फिजल आउट हो गया। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो थी
ये आज के दिन में स्पेशली जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं उन्होंने इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो किया होगा तो उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रेंड लाइन को आज ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये एक उनके लिए अच्छा इंडिकेशन था। ये था निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। आज जो मैंने कुछ कॉल्स दिए थे ऑप्शन स्ट्राइकर्स पर, वो मैंने बैंक निफ्टी पर दिए थे। अगर आप हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। ऑप्शन स्ट्राइकर्स चैनल की भी दी है और लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न की भी दी है। ऑप्शन स्ट्राइकर्स इज ओनली डेडिकेटेड फॉर ऑप्शन कॉल्स, तो वहां पर हम लोग ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, कॉल पुट और कॉल का डेटा, जो भी पीसीआर रहेगा पुट कॉल रेशियो, वो हम लोग बताते हैं। कहां पर हमें बैरियर लग रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे लग रहा है, वो सब हम लोग ऑप्शन स्ट्राइकर्स पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में डील करने वाले हैं तो आप डेफिनेटली ऑप्शन स्ट्राइकर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको एक बेहतरीन कॉल्स मिलते रहेंगे, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मिलती रहेंगी और भी चीजें हम लोग वहां पर पोस्ट करते रहेंगे। अब अगर हम लोग आज के दिन का मूवमेंट देखते हैं तो आज के दिन के मूवमेंट में कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट कहां से कौन से रेंज में रह सकता है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये कल ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था, आज मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया है वो फर्स्ट ट्रेड मैंने किस टाइम पे लिया है वो इंपॉर्टेंट है सबसे। तो हम लोग अगर आज देखते हैं तो जो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था, कल के वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज रिस्पेक्ट करते हुए जब मार्केट खुला तो मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। कहाँ गई आज की फर्स्ट कैंडल? ओके, सो लेट मी जूम इन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो देखिए ये आज के डे की फर्स्ट कैंडल है, 23 फरवरी यहाँ दिख रहा है आपको, 23 फरवरी की आज की 9:15 की कैंडल है। अब देखिए मार्केट आज खुला कहाँ। मार्केट जैसे ही आज खुला है वो मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन में खुला हुआ है जहां पर मार्केट कल रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए यहाँ से नीचे मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये हमारा वही जोन है जिसको हमने पहले ऐसे सपोर्ट करके मार्क किया था और बाद में ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जैसे ही एक फर्स्ट इंडिकेशन ये था कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुला है और रेजिस्टेंस के पास खुलते ही अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करना था तो मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए था। खुलते ही अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट्स देखते हैं तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक काफी अच्छा बड़ा वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा था और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। फर्स्ट इंडिकेशन वाज कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास खुला। सेकंड इंडिकेशन, इसका आप ओपन और हाई देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, 35,540 इसका ओपन था और 544 इसका हाई था। आप कहेंगे 4 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वो बैंक निफ्टी है, 35,000 का अगर स्टॉक है तो 35,000 के स्टॉक में 4 रुपए का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। तो मतलब मैं कहूंगा निग्लिजिबल है। तो ये एक सेकंड इंडिकेशन था कि हाँ ये ओपन इज इक्वल टू हाई के आसपास आ गया, जो एक थ्योरी भी है, बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ओपन इज इक्वल टू लो रहता है तो इसको बाय करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से मार्केट आज उसके ऊपर जाएगा, और ओपन इक्वल टू हाई रहेगा तो वहां से मार्केट नीचे आएगा। तो ये एक दूसरा इंडिकेशन था। और तीसरा जो था, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर काफी अच्छा खासा एक वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा था जो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब जैसे कि आप मेरे काफी चार्ट्स में या वीडियोस में देखते होंगे कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूं, एक है 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 और दूसरा है 20। तो इन दो को फॉलो करता हूं। तो एक चीज मुझे ध्यान में आ गई कि यहाँ पर आपको एक क्विक प्रॉफिट अगर लेना है तो यहाँ पर आप एक पुट खरीद सकते हैं और पुट खरीद कर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। अगर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूं तो ऐसे आपको याद होगा कि मैंने 9:15 और 40 सेकंड पे मैंने ट्रेड को एंटर किया है। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूं। तो ये वो ट्रेड है, देखिए 9:15 और 40 सेकंड पे हमने इस ट्रेड में एंटर किया है। 34,800 का पुट हमने बाय किया था 187 के प्राइस पर। मेरा यहाँ पे टारगेट 235 का था, लेकिन यहाँ पर मार्केट 225 226 के आसपास से वापस से नीचे आने लगा तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही तेज चेंज होती है प्राइसिंग। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जो होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। तो जो भी आपको प्रॉफिट लेना है आपको बहुत फास्ट रहना पड़ेगा।
अगर आप सोचते रहेंगे कि हाँ मैं अभी इतने में बेचूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, लिमिट ऑर्डर मेरा इतने में निकलना चाहिए, वो सब देखिए, वो आपका दिमाग अभी एकदम कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए, बहुत फास्ट चलना चाहिए, तभी आप बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस को पकड़ पाएंगे और अच्छा खासा वहां पर पैसा बना पाएंगे। अच्छा, ये आप सीखेंगे कैसे? धीरे धीरे, किसी की ट्रेनिंग की कोई कुछ जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खुद होके आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मैं कहूंगा छोटे से अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, एक लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जब आप एक लॉट में कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, आपको स्पीड जनरेट हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसको सीख जाएंगे। ट्रेनिंग में देखिए, मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ, ट्रेनिंग में हम लोग समझाते क्या है, हम लोग ट्रेनिंग में आपको यही समझाएंगे कि एंट्री एग्जिट कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मार्केट में। लेकिन स्पीड जो आएगी वो आपको आपके प्रैक्टिस से ही आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी वो स्पीड जनरेट नहीं होगी। तो देखिए, इसी कैंडल पर मैंने आज पुट को खरीदा था, और इसके बाद देखिए ये 9:16 की कैंडल है, इस तरह की है, और ये 18 की है। तो इस कैंडल के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इस कैंडल पे सेल किया, क्योंकि 9:18 और 40 सेकंड के आसपास था। तो इस कैंडल 9:19 की जब कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पर जैसे ही इसने मैं कहूंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया, यहां पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर ये रिवर्स लेगा तो ये इसी जगह से लेगा। हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि अभी आप कह रहे हो मार्केट हो गया है इसलिए आप कह पा रहे हो, तो मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए फटाफट। यहाँ पर देखिए, आप क्लियर देख सकते हैं, 9:15 और 41 सेकंड पे हमने बाय किया है, और 9:18 और 54 सेकंड पे हमने एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने टेक्निकल सेटअप पे भरोसा करना पड़ेगा। आप जब अपने टेक्निकल सेटअप पे भरोसा करने लगोगे तो आपको चीजें समझने लगेंगी कि हाँ ये किस तरह से मूव हो रहा है। इस जगह पे मैंने अपना ऑप्शंस जो भी मैंने पुट लिया था, मैंने वो एग्जिट कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। काफी फास्ट मूवमेंट थी इसमें, 3, साढ़े 3, 4 मिनट में हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड आपका बस 10, 15, 20 सेकंड का या 40 सेकंड का ही होता है। आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही आपका जो ऑप्शन का प्राइसिंग है वो 10, 15, 20, 30%, 40% बढ़ जाता है। लेकिन वो कब बढ़ता है? जब आप एकदम सही टाइम पे एंट्री करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एकदम उस तरह से फास्ट मूवमेंट दे, रॉकेट की तरह मूवमेंट दे, और आप तुरंत उसमें लेके निकल जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर आप देखोगे तो आज वही रेंज जो हमने स्पेसिफाई की थी, जो हमने कल डिफाइन की थी, उसी रेंज में आज ये आया नीचे, और यहाँ पर मैं सपोर्ट बना के रखा था। इसी रेंज के बीच में वो घूम रहा था। देखिए यहाँ पर ऊपर गया, हालांकि इसने एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ काम बना नहीं। काफी लोगों ने शायद से ये कैंडल देखी होगी, और ये कैंडल देखकर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। हालांकि मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा आज दिन के स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा एक ट्रेड हो चुका था। तो जब एक बार ट्रेड हो जाता है तो मैं ट्रेड में जल्दी जल्दी वापस एंटर करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर मार्केट ने आपको पैसा दिया है तो वो पैसा आप घर लेके जाइए, रादर देन आप दिन भर ट्रेडिंग करते रहोगे, मार्केट स्क्रीन के सामने रहोगे, तो आप डेफिनेटली पैसा लूज करोगे। तो अगर मुझे दिन के स्टार्टिंग में पैसा मिल जाता है तो मैं निकल जाता हूँ प्रॉफिट लेके। उसके बाद दिन भर सिर्फ एनालिसिस करता हूँ मैं, लेकिन बहुत रेयर केस में ही मैं उसके बाद ट्रेड करता हूँ। तो ये कैंडल एक अच्छा खासा सिग्नल था। जो भी कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं, यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा दिख रहा था सिग्नल कि यहाँ से एक सेल आ सकता है, और ये कैंडल वहां पे फॉर्म हुई जहां पर आपका रेजिस्टेंस है। तो इस कैंडल की वजह से एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। अब अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सॉरी इसको पहले बंद कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम, तो देखिए आज दिन भर उसी जोन में रहा है ये। जो भी आपने बाय और जो भी आपने नीचे सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस किया है, उसी जोन में पूरा दिन निकल गया है, पूरा दिन। अब यहाँ पर जब मैं आज सुबह से देख रहा था, तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में बनी है, बैंक निफ्टी में थोड़ा लेट बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पर, जो आपको दर्शा रही थी कि आज बैंक निफ्टी में भी काफी साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर में आपको एक काफी अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कंडीशन एक थी। कंडीशन क्या थी? कि आप अपने जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आप हेजिंग कर रहे हैं, हेजिंग आप सोच समझ के कीजिए। अगर आप ब्लाइंडली कोई भी कॉल या कोई भी पुट बेच देंगे तो इस वॉलेटिलिटी के चलते हुए आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्पर की तरह कर रहे हैं, मतलब आपको अगर फटाफट प्रॉफिट निकालते आता है, अगर आपके पास वो स्किल सेट है, तो आप जाके ऑप्शन बाय कीजिए, चार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी आपका चार्ट सिग्नल दे, आप कॉल या पुट को बाय कीजिए, और फटाफट 40, 50 सेकंड, 15 सेकंड जो भी रहेगा आपका टारगेट, उस हिसाब से आप निकल जाइए। लेकिन अगर आप में वो स्पीड नहीं है,
तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑप्शन हेजिंग में जाइए। ऑप्शन हेजिंग में क्या है कि अगर आपका 10-15-20 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आगे पीछे भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हेज कर रहे हो तो आप अपना रिस्क और अपना प्रॉफिट दोनों डिफाइन कर रहे हो। आज मैंने भी हेजिंग की थी, हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, हमने कौन कौन से आज हेज किए हैं, हमने क्या पर शेयर किया है। कुछ मेरे अभी हेज चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं उसका अभी करंटली क्या चल रहा है। वो मैं अपडेट डालता रहता हूं। जैसे कि मैंने ये एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया था, इसमें इनिशियली हमें 4000 के आसपास, मतलब 2% के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब हमें जाके इसमें काफी एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, करीबन 5500 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये भी 2.5% के आसपास है प्रॉफिट, ये देखिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये प्रॉफिट 3-3.25% के आसपास तक कल पहुंच जाएगा, तो मैं इसमें अपना एक प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इसके अलावा हमने आज ऑप्शन स्ट्राइकर्स के ऊपर एक और एक कॉल दिया था, मैं कहूँगा पुट दिया था, मैंने कहा था। और वो पुट जो था वो था करीबन वही वापस से 9:44 के आसपास। और ये पुट था करीबन 240 के आसपास। आप देख सकते हैं कि ये वही पुट है जो मैं 235 के टारगेट से ले रहा था, लेकिन देखिए टाइम काफी चला गया है। 9:44 इतना देर तक मैं यूजुअली ऑप्शन बाइंग में रुकता नहीं हूँ। तो 9:44 के आसपास क्या फॉर्मेशन था ये आप अपने चार्ट में देखिए। और मैंने आपको भी जो समझाया कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूं, तो आप अपने चार्ट में देख के मुझे बताइए कि 9:44 के आसपास मैंने ये पुट बाइंग क्यों दी थी। और पुट बाइंग देने के बाद देख सकते हैं कि मैं आपको भी बता देता हूँ रिजल्ट क्या है। 240 पे बाय कहा था मैंने, 249, 255, 260, 265 तक गया है 2 मिनट के अंदर। तो देखिए 2 मिनट में इतनी फास्ट मूवमेंट है। 280 का मेरा टारगेट था, लेकिन 265 के आसपास जैसे ही आया मैंने तुरंत कह दिया है कि भाई 60% प्रॉफिट आप अपना बुक कर लीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चार्ट देखिए, चार्ट समझिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि इस टाइम पर मैंने क्यों रेकमेंड किया था कि उस पुट को बाय करने के लिए। और अगर आप सही आंसर देते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं जो भी आप लोगों को वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद होके सीखे, मार्केट को समझे, अपने लेवल्स खुद निकालना सीखे और अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद बिल्ड करें। जब अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल आप खुद बिल्ड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे किस तरह का ट्रेड लेना है। मैं फ्यूचर्स का प्लेयर हूँ, मैं ऑप्शंस का हूँ, या मैं हेजिंग करता हूँ, जो भी है सबका अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेड करने का, तो आप उस हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के सेशन में मार्केट कहां जा सकता है, तो कल के सेशन में मैं फिर से कहूंगा कि मुझे लगता है अभी भी मार्केट इसी रेंज में देखेंगे। जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगा उस हिसाब से हम कॉल या पुट जो भी रहेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मेरे लिए नीचे की तरफ 35,000 या कहूंगा 34,900, और ऊपर की तरफ 35,500 से 35,600, ये एक ऐसी रेंज है बैंक निफ्टी में जो मैं कल के लिए भी देखूंगा। और मुझे लगता है कि कल भी मार्केट इसी के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, या फिर आप अगर ऑप्शंस में हेजिंग करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक लिंक दी है, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, एंजल में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पर आप ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं। वहां पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है ज़ीरोधा की तरह या फिर किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरह कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ऑप्शंस को या फिर मैं कहूँगा स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर सकते हैं। वो लिमिट नहीं है। अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 30 डेज कोई ब्रोकरेज नहीं पड़ने वाला है, प्लस यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।